भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकृति का अनुभव करें। यह कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्तिसंगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। अगर हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्मकरण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म के बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं, और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कार्य में बंधकर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वह यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र उस काम को करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी, तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आजाद होकर जीने वाला भी वास्तविक मनुष्य होता है। दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए।
भले ही आपकी जिंदगी में कितने कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वह अपने दिमाग का गुलाम, अपने विचारों का गुलाम है, और उसके साथ अपनी आदत। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनाकर, इसमें एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के आधार पर आप चले गए तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए। दोस्तों, वह लाइन है अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वह आजाद है, लेकिन जब वह दूसरे के सामने तो उसे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से गिर जाती है और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांत इंसान वही है। एक पक्ष में भागवत गीता से मिली सीख, और इस दुनिया में सबसे शांत इंसान एक पक्ष में जिनका दिमाग और दिन एक तरफ, वह इंसान कभी भी कुछ नहीं रह सकते। विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है, और जब इच्छाएं पूरी तब उसे इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वह कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है, और वह आपको संतुष्टि देता है, और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको कुछ कोई भी नहीं होगा। हमारे मन का शांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक होने पर बंद कर रख देते हैं, जबकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन करे वह कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं तो आप उड़ान भरी, और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाहिया में कुछ भी नहीं रहता है। तब वह नंगा आया था, और जब वह मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वह सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आज आप हैं, कोई और था आज भले ही आप, लेकिन कल कोई और आपसे वह जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है, और यह भागवत गीता की वह सबसे बड़ी सीख। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वह चीज है दोस्तों इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनो, और हर एक मनुष्य पर परमात्मा का अंश और हमारे सीधे तर परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती। पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, प्यार हो या कोई रिश्ता या पैसा हो या नाम, वो सब एक न एक दिन जरूर छीन लिया जाएगा और दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है। वह आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वह आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ये भी कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो वह केवल और केवल आपकी सोच की वजह से। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है, चाहे वह लेवल ऊपर हो या नीचे, वह सिर्फ उसे इंसान की सोच की वजह से। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वह अमीर बन सकता है, और दुनिया के कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उसको अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वह अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वह उसकी सोच की वजह से, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको जितना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बड़ा वह केवल एक वजह से बनता है, और वह है उसे काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उसे काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उसे काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे और कौरव भी उससे युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक ही होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वह है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था।
एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। श्री कृष्ण के बताया कि सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं जा सकता है। अकेले बैठकर खुद से सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख देख करके दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वो अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जुट सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो कभी भी किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी हालत में हो कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक पल के लिए भी कर्म के बिना रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक पल के लिए बिना किसी कर्म को किया बिना रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है।